पढ़ा और उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ा, और हमने वहाँ से ये भी देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पोटेंशियोमीटर की दो और एप्लीकेशन हैं, जैसे सेल का ईएमएफ कंपेयर करना और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना। तो ये जो दो एप्लीकेशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो ये क्या है, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये आज की क्लास का पहला टॉपिक है हमारा, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए पहले आप डायग्राम बना लेंगे, और ये जो ऑक्सिलरी सर्किट मैंने आपको बताया था, ऑक्सिलरी सर्किट में क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में एक आपके पास वायर होता है जिसकी लेंथ लगभग कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर, या आप कम या ज्यादा भी ले सकते हो। वो कैसे लोगे वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे एक सेल होता है जिसको आप ड्राइविंग सेल बोलते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एमीटर लगाना होता है, यहाँ पे एक की लगानी होती है, और एक यहाँ पे क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और ऐसे इसको बंद कर देते हैं। तो ये जो सर्किट है इसको ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। क्या नाम इसका, ऑक्सिलरी सर्किट है। और इस ऑक्सिलरी सर्किट के साथ अब हमें क्या करना है, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो ईएमएफ कंपेयर करना है, तो ईएमएफ कंपेयर करने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इसको ए नाम दे देते हैं, यहां से एक अलग वायर कनेक्ट करते हैं और उसको इस प्रकार से दो सेल कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका ईएमएफ E1 ले लेते हैं, इसका ईएमएफ कितना ले लेते हैं, E2। यहां पे एक टू वे की लगा देते हैं। टू वे की क्या होती है वो मैं दिखाता हूं आपको। तो ये टू वे की होती है, देखो ये इस टाइप से होती है। ये टू वे की में ये जो बीच वाला पॉइंट है, इनको मैं निकाल देता हूं दोनों को एक बार। ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना, ये बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। और यहां से हम क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेमीटर, और गैल्वेमीटर से क्या जोड़ेंगे, जॉकी। इसको J1 बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो टू वे की कैसे काम करती है। इसको सर्किट में आप ऐसे लगाओगे, यहाँ पे ऐसे लगा दिया टू वे की को, इस वायर को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जब हम इसमें अगर ये तो डाल दे देते हैं, ये डाल दिया है हमने, तो ये डाल दिया तो ये सर्किट ऑन हो गया। देखो ये ऑफ है, ये सर्किट ऑन हो गया, तो यानी E1 सेल एक्टिव है। इसको निकाल के अगर मैं इसको डाल देता हूं तो अब क्या है, ये जो दूसरा सेल है E2 ये एक्टिव है, और ये E1 जो है वो सर्किट से बाहर है। तो आप इसको ध्यान से देख लो, इधर ऐसी होती है टू वे की। इसमें दो स्लॉट हैं, जिस भी स्लॉट में आप ये डाल दोगे की को, इसको हमने डाला तो वही सेल सर्किट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसको मैंने निकाल दिया, ये ऑफ हो गया, यहां डाल दिया तो ये सर्किट ऑन हो गया। तो ये टू वे की होती है। तो ये टू वे की हम यहां कनेक्ट करते हैं। अब देखिए इन टर्मिनल्स को नाम मैं दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, इसको 3, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 नाम दे दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख दोगे, the two cells whose EMF is to be compared are connected with auxiliary circuit as shown in the diagram। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, when circuit 1 2 is closed, या बोलते सर्किट की जगह की बोल देते हैं, हम यहां बोलते हैं when की 1 2 is on, 1 2 is when 1 2 is on। जब 1 2 है ये ऑन कर दें तो 3 क्या है, आउट हो जाएगा सर्किट से, यानी जो E2 सर्किट से आउट हो जाएगा। अब हमारा जो करंट है वो इस प्रकार से कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा, यानी अब क्या है, E1 सर्किट में आ जाएगा ऑन। देन balancing length is obtained, then balancing length is obtained due to E1। तो अब बैलेंसिंग लेंथ किसकी आएगी, E1 की आएगी। लेट इट इज L1, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, L1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट इट इज L1, लेट इट इज L1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा।
इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अगर इसको ऑफ कर दें और 1 3 को ऑन कर दें तो हमारे पास क्या होगा, E2 प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, L2 आ जाएगा। इसको बोल देते हैं 2। तो इसका जो केस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं ये, यानी सपोज करो ये बैलेंसिंग लेंथ हमें यहां मिली, तो इसको हम बोल देंगे L2। ये हो गया यहां तक। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब यहां से देखिए L1 और L2 तो आप यहां से मेजर कर लोगे, L1 L2 आपको यहां से मेजर हो जाएगा, तो E1 और E2 का आपको रेशियो पता चल जाएगा। E1 कितना है और E2 कितना है वो इजीली आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है और वो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। इसी डायग्राम को मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता हूं, ये आपको थोड़ी पता चल गई यहां से अच्छे से। अब देखिए इसको मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता हूं तो ये ऐसे आएगा, ऐसे सेल कनेक्टेड कर दिए इसके अंदर, ये E1 है, E2 है, ये E1 है, ये E2 है, और ऐसे जब इनको किया तो यहां से जब बोलता है E1 E2 को कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है L1, बैलेंसिंग लेंथ मिली हमारे पास L2। आप यहां से देख रहे हो E1 और E2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो E1 E2 सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इनका EMF ज्यादा है, EMF ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लेंथ भी ज्यादा चाहिएगी, तो ये L2 वाली मान लेते हैं। E1 E2 की लेंथ आपको देगा L2 है, और E1 E2 आप देख रहे हो ये अपोजिट पोलरिटी से जुड़े हुए हैं, नहीं सेम पोलरिटी से जुड़े हैं, माइनस से तो माइनस कनेक्टेड है, तो E1 में से E2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ है वो L1। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको ये देगा कि जो L2 है, L2 मान लीजिए है आपके पास 220 सेंटीमीटर और L1 है वो है 110 सेंट, कुछ भी दे सकता है आपको, मैंने मर्जी से माना है कि ऐसा कुछ आपको दे दिया, आपसे कहेगा E1 और E2 बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, देखो पहले आप इस सर्किट को ऑन करो, जब आप इस सर्किट को ऑन करोगे तो इस सर्किट को ऑन करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ मिली आपको L2, किसके कारण, E1 और E2 के कारण। तो E1 और E2 किसमें, सीरीज में, तो उसकी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू L2, यही आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास बनेगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL2, के इसका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, KL2 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से मेरे पास आ जाएगा E1 माइनस E2, जब इस सर्किट को ऑन करूंगा तो E1 में से E2 घटेगा, देखो माइनस के साथ माइनस जुड़ा हुआ है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1, यही आएगा। अब क्या करें, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो आप यहां से क्या देखते हो, E2 तो E2 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2E1 इज इक्वल टू K कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा L1 प्लस L2, और L1 और L2 वैल्यू आपको गिवन है, L1 220 है और L1 110 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2E1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 कितना आया, L1 प्लस L2 आया आपके पास 330 इंटू K, और E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 330 डिवाइड बाई 2 इंटू K, तो ये आपके पास हो गया 1 6 और 5 K। तो E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 165 K है। E1 का वैल्यू 165 है, E1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इजीली आप इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड जो है ये तो था सेल का ईएमएफ कंपेयर करना, सेकंड है हमारे पास कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको कि कोई भी हमारे पास जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है।
दूसरा टॉपिक आज की क्लास का है वो है फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कोई भी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको ऑक्सिलरी सर्किट बनाना होगा। तो ऑक्सिलरी सर्किट हमने बना लिया। ये ऑक्सिलरी सर्किट में आपके पास क्या होता है, एक सेल होता है, यहां पे एक एमिटर लगाओगे, की लगाओगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे और ऐसे सर्किट को पूरा कर देंगे। ये ऑक्सिलरी सर्किट है। और यहां से जो मिनिमम लेंथ होती है वो हम कितनी लेते हैं, 400 सेंटीमीटर तो एटलीस्ट ले ही लेते हैं। ये 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अब जिस भी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ऐसे करके यहाँ पे सेल को हमने कनेक्ट कर दिया और इस सेल के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं R, यहाँ एक की लगा देते हैं K, और इस प्रकार से यहाँ लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हम क्या लेंगे, फिर बैलेंसिंग लेंथ लेंगे। ये जो की K1 बोल देता हूँ क्योंकि K की यहाँ भी है, जिसको मैं K1 बोल देता हूँ, और इसके EMF को मैं बोल देता हूँ E। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट तो वही है, द सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड इज कनेक्टेड विद द ऑक्सिलरी सर्किट एज शोन इन द डायग्राम। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर आप यहाँ से देखो क्या देखने वाले हो कि जब हम इस K1 की को ऑफ करते हैं, ये की क्या थी, ऑफ थी, वेन की K1 इज ऑफ। स्टार्ट करते हैं इसको लिखना, वेन की K1 इज ऑफ। जब K1 को आप ऑफ करते हो तो ये जो R रेजिस्टेंस है, K1 को जब ऑफ करते हो तो R रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो जाएगा। अब सिर्फ E सर्किट में है तो आपको पता है बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलने वाली है, बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलने वाली है यहां पे, इसका मैं क्या बोल देता हूं, L। तो यहां बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी मुझे, L1 बोल देता हूं इसको। बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगी, यहां पे इज ऑफ। देन लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू L1। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जब इसकी K को ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, तो ये जो R है ना, ये इस सर्किट में आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं की को ऑन करता हूं तो की को ऑन करते ही ये जो R रेजिस्टेंस है सर्किट में आ गया। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इस सेल में से कुछ ना कुछ करंट को ड्रॉ करेगा। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस सेल का कुछ करंट ऐसे करके इसके अंदर से फ्लो करेगा, ऐसे करके जाएगा ना, ऐसे इसके अंदर से अगर फ्लो करेगा तो अब ये EMF नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है सेल में से कुछ करंट ड्रॉ किया जा रहा है, और ड्रॉ कौन कर रहा है, ये रेजिस्टेंस कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस कुछ करंट को ड्रॉ कर लेगा, तो ये EMF की बजाय क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, when की K1 is on, then some current is drawn from the cell. Some current is drawn from the cell. Now let बैलेंसिंग लेंथ इज एट L2। अब इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है ना, वो कहां पे है, L2 पे मान लेते हैं। बैलेंसिंग लेंथ तो शिफ्ट होने वाली है, तो हम क्या बोल देते हैं, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अब L2। ध्यान रखना, पहले E प्रोपोर्शनल टू L1 था, अब हुआ V प्रोपोर्शनल टू L2। V प्रोपोर्शनल टू L2 क्यों हुआ, क्योंकि अब इस सेल में से कुछ करंट ड्रॉ हो रहा है, तो अब ये EMF नहीं रहा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। तो V प्रोपोर्शनल टू L2, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब हमारे पास एक जो रिलेशन था V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये एक रिलेशन था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। इस रिलेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो R का फॉर्मूला आता है, R आता है E डिवाइडेड बाई V माइनस 1 इंटू R।
ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, R इजिकल टू ई डिवाइड बी माइनस 1 इंटू आर, जहां पे E और B माइनस 1 R क्या था, R ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, E अपॉन V का रेशियो ले लेंगे -1 और ये R आपके पास आ जाएगा। इस फॉर्मूले को सोल्व करने से ये फॉर्मूला हमें मिलता है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब आपको पता भी चल गया होगा कि हमने E अपॉन V क्यों निकाला, रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें E अपॉन V का रेशियो चाहिए था। आप यहाँ से लिख दोगे एज इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है E डिवाइड बाई V माइनस 1 इंटू आर। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज पुट करोगे तो R इज इक्वल टू आपके पास आएगा E अपॉन V, क्या है L1 बाई L2 माइनस 1 और इंटू क्या हुआ R। L1 और L2 की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आपने फाइंड आउट कर ही ली है, तो L1 L2 वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, L1 की L2 वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, R की वैल्यू आपको आ जाएगी। R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए इसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके पास,